दाखिल तभी होंगे जब हम नेक आमाल करेंगे। इन दो चीजों पर गौर कीजिएगा। जो जहन्नम से बचा लिया जाएगा, मतलब यह है कि हम जहन्नम से तभी बचाए जा सकते हैं जब हम गुनाहों से बचेंगे। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में हर इंसान गौर करे कि हम कितने गुनाहों के काम कर रहे हैं। क्या हम जहन्नम से अपने आप को बचा रहे हैं? झूठ बोलना यह गुनाह का काम, किसी को धोखा देना यह गुनाह का काम, किसी से वादा खिलाफी करना यह गुनाह का काम, किसी का हक नाजायज तौर पर मार के खाना यह गुनाह का काम, जुआ खेलना यह गुनाह का काम, शराब पीना यह गुनाह का काम, किसी भी राह चलते हुए किसी की भी माँ, बहन और बेटी के साथ छेड़खानी करना यह गुनाह का काम। अलगर्ज पूरे समाज के अंदर गुनाहों का जाल बिछा हुआ है। इन गुनाहों के पाप और ताप के इस जाल से अपने आप को बचा के चलना और नेकियों के रास्ते पे चलना, ये दो चीजें बताई गई हैं। फमन ज़ुहज़िह अनिन नार, जो जहन्नम से बचा लिया जाए, गुनाहों से दूर कर दिया जाए, व उदखिलल जन्नह, और नेक अमाल करके, अच्छे अमल करके जो जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, फकद फाज, वो कामयाब हो गया। हम और आप सब इस सोसाइटी में और समाज में रहते हैं। गौर कीजिए आप, अगर आपकी जात से किसी को कोई तकलीफ पहुंचती है, चाहे वो किसी भी मकतबे फिक्र का शख्स हो या किसी भी मजहब का मानने वाला हो, आपकी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। इस्लाम की सर्वप्रथम शिक्षा यह है, फरमाया अल इस्लाम अल ईमान बिज़्उन व सबऊन शुअबतन फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़। मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, नबी अकरम ने फरमाया कि ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं। अफ़ज़लुहा, सबसे अच्छी ब्रांच और सबसे अच्छी शाखा क्या है? क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। और सबसे अदना ईमान का जो दर्जा है, जिसको ईमान में शामिल किया गया है, फरमाया इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते में कोई भी तकलीफ देने वाली चीज पड़ी हुई है, रास्ते में कोई भी नुकसान देने वाली चीज पड़ी हुई है, उसको रास्ते से हटा देना, इसको ईमान का एक हिस्सा करार दिया है, ईमान की एक ब्रांच करार दिया है। केले का छिलका पड़ा है, बीच सड़क पर है, भले ही आप साइड से गुजर के जा सकते हैं, लेकिन आप अपनी बाइक पर सवार हैं, बाइक को रोकिए। आप साइकिल पर सवार हैं, साइकिल से उतरिए। आप 4 व्हीलर पे सफर कर रहे हैं, 4 व्हीलर को रोक दीजिए, इस डर के साथ कि हम तो गुजर जाएंगे। इस केले के छिलके पर कोई बुजुर्ग, कोई बूढ़ा आदमी पैर न रख दे, अगर वो रख दिया, फिसल गया, गिर गया। इस उम्र में हड्डियां जल्दी जुड़ती नहीं हैं। कोई बच्चा कहीं इस केले के छिलके पर पैर न रख दे, फिसल न जाए। इस नेकी को भी हकीर मत समझो, इसको भी कमतर न समझो। फरमाया आपकी गाड़ी स्पीड में चल रही है, लेकिन ईमान का तकाजा यह है कि आप अपनी गाड़ी को रोककर उस रास्ते से तकलीफ की चीज को हटा दें। आप मोमिन हैं, आप मुस्लिम हैं, आपके अंदर इस्लाम बाकी है, आपके अंदर ईमान बाकी है। मेरे भाइयों, यह है इस्लाम की शिक्षा, यह है इस्लाम की तालीम। बहुत लंबा बात, कुर्सी है, मैं समझा साउंड ठीक। तो मेरे भाइयों सुनिए, तो कुरान ने यही कहा है, फमन ज़ुहज़िह अनिन नार, जो जहन्नम से बचा लिया जाए, व उदखिलल जन्नह, जो जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए। अरे नहीं, व उदखिलल जन्नह, और जो जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, फकद फाज, वो कामयाब हो गया। अब हम और आप देखें
अब आप यही डिस्टर्ब करते रहेंगे तब तक आधा घंटा खत्म। अब जिस कुरान ने हमें यह बताया कि जहन्नम से बच जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ वही जिंदगी कामयाब है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसने जन्नत के रास्ते न बताए। आज चंद रास्ते मैं आपके सामने बता रहा हूं, हर मुसलमान गौर करे, हर मुसलमान गौर करे, क्या वो इन रास्तों पे चल रहा है? जन्नत के चंद रास्ते हैं, नाम ले लेकर कहा ये करोगे तो जन्नती, ये करोगे तो जन्नती, ये करोगे तो जन्नती, ये करोगे तो जन्नती। क्या हम वो काम कर रहे हैं? क्या हम वो काम कर रहे हैं? अपने गरीबानों के बटन खोलिएगा और गरीबानों में झांकिएगा और देखिएगा क्या ये चीजें हमारे अंदर पाई जाती हैं। हम रुपया पैसा खर्च करके गुनाह तो खरीद रहे हैं, गुनाह पैसा भी खर्च कर रहे हैं और गुनाह भी मोल ले रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं और जहन्नम भी खरीद रहे हैं, लेकिन जन्नत हमें फ्री मिल रही है, फ्री। लेकिन उस जन्नत में हम जाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि इस दुनिया में हम इसीलिए भेजे गए हैं कि हम जिस मकाम से हमारे बाप आदम को, हमारी मां हव्वा को निकाला गया है, उस मकाम को हम दोबारा पा जाएं, इसीलिए भेजा गया है। जन्नत में जाने का पहला रास्ता बुखारी शरीफ की हदीस, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। यहीं पे हम वाखिर दावाना कह देंगे। रजाकार लोग बोलेंगे तो फिर पब्लिक का क्या हाल होगा यार। एडजस्ट करना चाहिए। जब मौसम ऐसा हो गया है तो थोड़ी सी कुर्बानी आप दीजिए, थोड़ी सी कुर्बानी हम दें, मिलजुल कर काम चलता है यार, किसी को दिक्कत नहीं हो। अब वहां से कोई आदमी भागता हुआ आएगा, चीरते हुए आगे बैठेंगे, तो ये किसी को तकलीफ देना है। या कुरान और हदीस की बात हो रही है, आप बोल रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ बोला करते थे, लोगों को समझाते थे, हदीसें पढ़िए, सहाबा किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे। उस जमाने में ये पंखे नहीं हुआ करते थे, फैन, लाइट वाले इलेक्ट्रॉनिक फैन नहीं हुआ करते थे, हाथ के पंखे जमीन पर रखे रहते थे, हैंड फैन। लेकिन अल्लाह के नबी जब बोला करते थे, तकरीर करते थे, वाज़ व नसीहत, तो उस गर्मी में पसीना टपकता था साहबा का, लेकिन हैंड फैन उठाकर ऐसे झलते भी नहीं थे कि इतनी देर में कोई बात निकल न जाए, डिस्टर्ब न हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि नबी की कोई बात हमारे दिमाग से कहीं निकल न जाए। ये है स्पीच सुनने का अदब, ये है कुरान और हदीस सुनने का अदब और एहतराम। यहाँ तो मोबाइलों में कैमरे भी खींचेंगे, ऐसा लग रहा है जैसे अभी हम वहां से आ रहे हैं, कोई मौलाना नहीं, कोई बहुत बड़ा लीडर आ रहा है, कोई नेता आ रहा है। मेरे भाइयों, हमको मौलाना ही रहने दो, हमको वही रहने दो, वही सादगी होनी चाहिए। इस्लाम सादगी को पसंद करता है, इखलास को पसंद करता है। इसके अंदर बहुत रिया नमूद नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। आप मौलाना जर्जीज के फोटो अपने मोबाइल में ले जाकर अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो आप इससे जन्नती नहीं हो जाएंगे। जन्नत में जाने के लिए आपको वो अमाल करना पड़ेंगे जो कुरान ने बताए हैं और हदीस ने बताए हैं। ज्यादा से ज्यादा आप अपनी इज्जत को थोड़ी सी चमक दे सकते हैं कि देखिए मैं मौलाना जर्जीज साहब के साथ फोटो खिंचवा के आया हूं, देखिए मैं उनसे मिल के आया हूं, देखिए मैं उनसे हाथ मिला के आया हूं। मेरे भाइयों, ये तमाम चीजें बेकार हैं, इबादत को बर्बाद कर देती हैं। कितने लोग बेचारे उम्रा करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, और खाने काबा के सामने खड़े होकर सेल्फी डालते हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए मैं खाने काबा पहुंच गया। अरे तूने अपनी इबादत की नुमाइश कर दी, बेकार, तेरी इबादत बेकार, तू दिखावा कर रहा है। कितने लोग रोजा इफ्तार करा रहे हैं घर में बैठे फोटो खींच। मैंने 50 आदमी को बुला के रोजा इफ्तार कराया है, 50 आदमी को, और उससे बड़ा जुल्म ये कि एक गरीब लड़की की शादी कर हो रही है, बेचारी, उसको कुछ दिया जा रहा है,
उसको कुछ दिया भी जा रहा है कि लो भाई तुम्हारी गरीब बेटी है, ये पैसा ले लो कुछ, और ये कपड़ा अपना लाया हूं मैं इसका गरीब बच्ची की शादी में, उसका भी फोटो खींचा जा रहा है, नुमाइश कि देखो मैंने फला गरीब लड़की की मदद की है। अरे इससे बेहतर था कि तू मर जाता, मुसलमान न कहलाता। उस गरीब लड़की की मदद भी कर रहा है और फोटो भी खींच के शेयर भी कर रहा है और नुमाइश भी कर रहा है कि देखो मैंने गरीब लड़की की मदद की है। रोजा इफ्तार भी करा रहा है और फोटो भी खींच रहा है और दिखा रहा है कि आज हमने इतने लोगों को अपने घर पे बुला के रोजा इफ्तार कराया है। कुर्बानी भी कर रहा है, बकरा भी खरीद के ला रहा है और उसका फोटो खींच के सोशल मीडिया पे शेयर भी कर रहा है कि हमने 20,000 का बकरा खरीदा है। मेरे भाइयों, अल्लाह की इबादतें खुलूस चाहती है। हमारे जमात में ऐसे ऐसे बुजुर्ग उलमा गुजरे हैं जिनकी तारीख आपको नहीं मालूम। मदरसे चलाते थे, मदरसे रात में स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर भेष बदलकर कुली का काम करते थे। वो कुली का रात भर मुसाफिरों का बोझ उठाकर कुलीगिरी का काम करते थे और रात भर जो कमाई होती थी उस पैसे को ले जाकर मदरसों में पढ़ने वाले यतीम और गरीब बच्चों पर वो खर्च करते थे। लेकिन पता नहीं चला उनकी पूरी जिंदगी में कि कौन था जिसने कुलीगिरी का काम कर करके अपने मदरसे के यतीम बच्चों को पढ़ाया और उनको परवान चढ़ाया और उनके कुरान और हदीस की तालीम में कोई कमी नहीं आने दी। रात में कुलीगिरी का काम किया, जो कमाई हासिल हुई वो यतीम और गरीब बच्चों पर उन्होंने खर्च कर दी, उनके खाने पीने पर खर्च कर दी और बचते रहे कि हमारा ये अमल पता न चलने पाए किसी को। उनके इंतकाल के बाद किसी तालिब इल्म ने बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बिहार का रहने वाला था और पढ़ने के लिए आया था, स्टेशन पे उतरा, एक बुजुर्ग ने दाढ़ी वाले ने मेरा सामान लादा मुझे इस मदरसे तक पहुंचाया और सुबह होकर जब मैंने देखा कि वही मेरा इंटरव्यू ले रहा है तो उन्होंने सख्ती से मना किया, तुम पढ़ने आए हो, मेहमान रसूल हो, तुम्हारा एडमिशन हो गया, लेकिन मेरी रात का ये मामला किसी बच्चे को और किसी को भी मत बताना, मैं ये नेक काम सिर्फ अल्लाह की रजामंदी के लिए करता हूँ। उस बुजुर्ग आलिम के इंतकाल के बाद इस तालिब इल्म ने बताया कि वो बुजुर्ग फला थे फला थे फला। मेरे भाइयों, इबादतें खुलूस चाहती हैं, इखलास चाहती हैं। आप मेरी तस्वीर, बड़े मौलाना के साथ फोटो, ये सारी चीजें लेने के बाद माफ कीजिएगा आपको जन्नतुल फिरदौस का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। हजरत उमर फारूक रात में गश्त किया करते थे, अमीरुल मोमिनीन थे, दिन में सब देखते थे, लेकिन रात में चुपके से पता लगाने जाते थे कि किसका हाल कैसा है, कौन भूखा सोया है, कौन गरीब है, किसको परेशानी है, और चुपके से उसका पता लगाकर रात में उसकी मदद किया करते थे। मेरे भाइयों, ताकि किसी को पता न चले, हो सकता है कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मेरे डर की वजह से, रोबो तबदबे की वजह से कोई आदमी अपनी शिकायत न लेके आ सके, लेकिन रात में पता लगाते थे। और इसलिए कि रात में जो इबादत छुपकर की जाएगी, जिसका पता किसी को नहीं चलेगा, वो खालिसतन लिल्लाह होगी, वो अल्लाह के लिए होगी। अल्लाह के वास्ते इबादत अल्लाह के लिए करिए, नुमाइश से बचिए, रिया नमूद से बचिए, दिखावे से बचिए। तो जन्नत में जाने का पहला रास्ता, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। अब तो आप सोच रहे होंगे माशाअल्लाह बहुत आसान रास्ता है मौलाना साहब, हम तो कहते ही हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, बस हो गए जन्नती। ला इलाहा इल्लल्लाह के माना पर गौर करो, यानी आप इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वही इबादत के लायक है, वही इबादत के लायक है, उसके अलावा इबादत किसी के लिए रवा और जायज नहीं। अब आप ये देखिए कि दुनिया में जितनी भी इबादतें कर रहे हैं, क्या आपकी वो इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए हो रही हैं? एक मिसाल दे दूं मैं, जुमे के दिन आपने नमाज पढ़ी, शनिचर को गायब, इतवार को गायब, सोमवार को गायब, मंगल को मस्जिद में नहीं आए, बुध को गायब, जुमरात को मार्केट में गुजार दिया, पूरा हफ्ता गायब रहे और जुमे के दिन आप मस्जिद में नहा धोकर पहली सफ में सऊदी अरब का रुमाल डालकर बैठ गए, जन्नतुल फिरदौस भी लगा ली।
और जब पूछा गया कि साहब आप कल नहीं आए, परसों नहीं आए, पूरा हफ्ता गायब, आज आप नमाज पढ़ने आए, ऐसा क्यों? कहा नहीं आज जुमा है। आपसे पूछा गया साहब जुमा है तो क्या हुआ? शनिचर को नमाज माफ थी, इतवार को माफ थी, सोमवार को माफ थी, मंगल को माफ थी। नहीं नहीं साहब, फिर क्यों नहीं पढ़ी? सुस्ती हो गई। फिर आज क्यों आए हो? आज जुमा है। और लास्ट में आपने कहा अरे साहब अगर जुमे की भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो गांव वाले मोहल्ले वाले ये कहेंगे देखो कितना बड़ा कमीना इंसान है, वो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। अब आप देख लीजिए, आपने ये जुमे की नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी ही नहीं है। आपने इस डर से मस्जिद में आए कि गांव वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, इसलिए जुमे की नमाज पढ़ने आए। अब आपने गांव वालों को शरीक कर लिया। आप अल्लाहु अकबर कह रहे हैं, आप सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ रहे हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ रहे हैं, आप रुकू में जाके सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ रहे हैं, आप सजदे में सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं, आप अत्तहियातु लिल्लाह पढ़ रहे हैं, आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद पढ़ रहे हैं, आप अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी पढ़ रहे हैं, आप अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र पढ़ रहे हैं, आप सलाम फेर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं, क्योंकि आपने अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी नहीं है। आप तो गांव वालों और मोहल्ले वालों के डर से मस्जिद में आए हैं। ऐसी नमाज के बारे में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, मन सल्ला युराई फक़द अशरक। अगर आपने किसी को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी तो आपने शिर्क किया। अब ये नमाज ही नहीं रही है, शिर्क हो गया। शिर्क यही नहीं है कि मौलाना जर्जीस के मरने के बाद मौलाना जर्जीस की कब्र पे चले जाएं और कहें कि तेरे दर पे आया हूं तो जर्जीस साहब बेटा बेटी लेके जाऊंगा। शिर्क यही नहीं है। आप जुमे के दिन इसलिए आए कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता, ये भी शिर्क है। आप नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन शिर्क कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं लेकिन इबादत ये जुमे की आपने गांव वालों के लिए कर ली है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है कि इबादत के लायक अल्लाह के अलावा कोई नहीं, तो सारी इबादतें उसी के लिए होनी चाहिए। जन्नत में जाने का यह रास्ता हुआ। एक और हदीस पर गौर कीजिए, मम्माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह। जिसकी मौत इस हाल में हुई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, वो अल्लाह के साथ किसी को साझी नहीं करता था, वो एकेश्वरवादी था, एक अल्लाह का पुजारी था, वो बहुदेववादी नहीं था, वो बहु ईश पूजा नहीं करता था, वो बहुत से लोगों की इबादत नहीं करता था, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता था और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था। मर गया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, दखलल जन्नह। जन्नत में जाने का दूसरा रास्ता अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर कोई अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता था, मर गया, वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। जन्नत में जाने के दो रास्ते आपके सामने बता दिए, गिनते जाइए। एक और रास्ता जन्नत में जाने का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना आखिरु कलामीही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह। मौत आ रही है, आप उसके पास बैठे हुए हैं, मरीज के पास, मरने वाला है वो, मरने से पहले उसकी जबान से आखिरी जुमला निकल गया और उसके जुमले में ये कलमा शामिल था, मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह ये जुमला अदा किया और उसके बाद तो उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया। तो जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। यानी तौहीद पर जो आदमी मरा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। ऐसा है, सुनिए, थोड़ी सी तेज और होगी बारिश तो सबसे पहले हम खुद ही भागेंगे। जो मोबाइल और पैसे आपकी जेब में रखे हुए हैं, हम लोगों के पास भी हैं, तो आप थोड़ा सा बैठ जाएं, हमें आपकी परेशानी का पूरा ख्याल है। बस एक दो बातें और बताता हूं और अपनी बात को हम खत्म कर देंगे। बस पहली बार आया हूं और आपके ईमान और आपके जज्बात की मैं कदर भी कर रहा हूं। इस बारिश में भी आप यहां जमकर बैठे हैं,
थोड़ा सा साथ और दे दें, और तेज अगर थोड़ी सी बारिश होगी तो हम खुद ही कह देंगे कि आप जाइए, क्योंकि ये भी इस्लाम नहीं है कि किसी को मुसीबत में डालकर हम अपनी स्पीच देते हैं और लोगों को भिगोते रहें। ये भी इस्लाम की तालीम नहीं है, इस्लाम इसके भी खिलाफ है। तो मेरे भाइयों, एक रास्ता ये हो गया, जिसकी जबान से आखिरी जुमला निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया, तो वो आदमी कहां जाएगा? जन्नत के अंदर जाएगा। आइए थोड़ा सा समेटते हुए, अल्लाह के नबी ने सहाबा की मजलिस में फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद जन्नत के अंदर बगैर हिसाबो किताब के दाखिल होंगे। ये कहकर आप निकल गए। साहबा चर्चा करने लगे, 70,000 अफराद कौन होंगे जो जन्नत के अंदर दाखिल होंगे? हम तो होंगे नहीं, पता नहीं कौन लोग होंगे। नबी अकरम को जब इसकी इतला मिली तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर दोबारा फरमाया, 70,000 अफराद जो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे, अल्लाह उनसे कोई हिसाबो किताब नहीं लेगा, बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाएंगे। हुमुल्लज़ीना ला यततय्यरून अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून, ये वो लोग होंगे जो बदशगुनी नहीं करते होंगे। बदशगुनी जानते हैं ना? आज कौन सा दिन है? जुमेरात। आपने कोई काम किया पूरे हफ्ते, बड़ी प्रॉफिट हुई, जुमेरात के दिन आपने कोई काम किया, आपको नुकसान हो गया। ओह, क्या हो गया यार, जुमेरात के दिन नुकसान हो गया मेरे कारोबार में। आपको फिर पूरे हफ्ते मेहनत की, फिर आपने मेहनत करके फिर कमाया, पूरे हफ्ते आपको बड़ी प्रॉफिट हुई, लेकिन फिर दूसरी जुमरात आई, आपको फिर कारोबार में नुकसान हो गया। अब आप कहने लगे, अल्लाह पहली जुमरात में भी हमको कारोबार में नुकसान हुआ, इस जुमरात में भी हमको कारोबार में नुकसान हो गया, अल्लाह ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आपने फिर कारोबार किया, फिर आप कामयाब हुए, लेकिन फिर जुमरात आई, फिर थर्सडे आया, आपके कारोबार में फिर नुकसान हुआ। अब आपने कहा नहीं, जुमरात का दिन हमारे लिए बड़ा मनहूस दिन है, अब जुमरात के दिन हम काम नहीं करेंगे, हमारे लाखों का नुकसान हो जाता है, आज के बाद जुमेरात के दिन हम कोई कारोबार ही नहीं करेंगे। आपने जुमेरात के दिन को मनहूस समझ लिया, और आप जुमेरात के दिन इसलिए काम नहीं करते क्योंकि 3-4 जुमेरात को हमारा नुकसान हो गया, अब हम जुमेरात के दिन काम नहीं करेंगे, ये बड़ा बुरा दिन है हमारे लिए। ये है बदशगुनी, ये है बदशगुनी। बदशगुनी जानते हो? गाड़ी बहुत तेज स्पीड में चल रही है, अचानक बिल्ली गुजर गई, आपने गाड़ी रोक दी, क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, बिल्ली रास्ता काट गई, आपने गाड़ी रोक दी 2 मिनट। अब 2 मिनट के बाद आपने फिर गाड़ी चलाई, पूछा जर्जी साहब ने, अरे भाई गाड़ी क्यों रोक दी? अरे बिल्ली रास्ता काट दे तो गाड़ी को रोक देना चाहिए, वरना एक्सीडेंट का खतरा है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये बड़ा मनहूस होता है। बड़े बड़े शराबी, जुआरी, कबाबी, एक से एक बड़े धोखेबाज और बड़े बड़े जालिम तुम्हारी गाड़ियों के सामने रोज गुजरते हैं, रास्ता मनहूस नहीं होता है। बिल्ली बेचारी जो अल्लाह की एक मखलूक है, अल्लाह ने उसको पैदा किया है, वो रास्ता काट दे तो आप कहते मनहूस हो गया सफर, रास्ता काट दिया, गाड़ी रोक देते हो। ये है अरब के लोग क्या करते थे, अल्लाह के रसूल के आने से पहले अरब के लोग क्या करते थे, उनको कोई कारोबार करना होता था तो एक परिंदा, एक चिड़िया वो लेते थे और उसको ऐसे छोड़ देते थे, चिड़िया को उड़ाते थे, अगर वो दाहिनी तरफ राइट साइड में उड़ती हुई गई तो कहते थे कारोबार में कामयाब होंगे, हमें प्रॉफिट होगी, हमें मुनाफा होगा, लाभ होगा। और अगर वो चिड़िया बाएं तरफ चली गई, वो परिंदा बाएं तरफ लेफ्ट साइड चला गया तो कहते थे हम काम नहीं करेंगे, हमें नुकसान होगा। ये वो चिड़ियों से फाल लेते थे, बदशगुनी थी। तो फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे। वो कौन होंगे? अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करते होंगे। झाड़ फूक, मौलाना साहब, जर्जी साहब, हाँ नमाज पढ़ के निकले हो, मेरे बच्चे पे जरा दम कर देना। मौलाना साहब बैठ गए, बहुत से लोग तो बेचारे मुंह में पान खाएंगे, तंबाकू वाला, फूके भी मारते जाएंगे।
खैनी भी खाएंगे, तंबाकू भी खा रहे हैं, फूके भी मारते जा रहे हैं। सुनिए, सूरह फातिहा पढ़ के दम करना, मुअव्वज़तैन पढ़ के दम करना कोई बुरा नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने जो बातें बताई उनको पढ़कर दम करना कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी बीमार है, इसके बावजूद झाड़ फूक न कराए, अल्लाह पर भरोसा करे कि अल्लाह ही ने बीमार किया है, अल्लाह ही शिफा देने वाला है, और उसकी बीमारी की शिफा वो अल्लाह से तलब करे और मांगे, मेरे भाइयों ये और ज्यादा अफजल है, और ज्यादा पसंदीदा है। एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है कि अल्लाह के नबी मुझे मिर्गी की बीमारी है, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, और जब मैं जमीन के ऊपर गिरती हूँ तो मेरी शर्मगाह, मेरा सतर खुल जाता है, मेरी शर्मगाह खुल जाती है, मेरा कपड़ा मेरे जिस्म से ऊपर उठ जाता है, आप हमारे लिए दुआ कीजिए। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, खातून तेरे लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, आई हैव टू ऑप्शन फॉर यू, तुम्हारे लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, दो सुझाव है। पहला ऑप्शन मैं दुआ कर देता हूं तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं है। और दूसरा ऑप्शन यह है कि इसी बीमारी में तुम रहो और सब्र करो, लकिल जन्ना, अगर इसी बीमारी में सब्र की हालत में तुम्हारा इंतकाल हो जाता है तो अल्लाह के यहां तुम्हें जन्नत मिलेगी। अब बताओ, तुम्हारे लिए मैं दुआ करूं, अगर दुआ करता हूं तो जन्नत की गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन तुम सब्र करती हो इस बीमारी में, और उसी सब्र की हालत में इसी बीमारी में तुम्हारा इंतकाल हो जाता है तो तुम जन्नत में जाओगी। उसने कहा, अल्लाह के नबी मैं सब्र करूंगी, मुझे जन्नत ज्यादा प्यारी है, लेकिन इतनी दुआ कर दीजिए कि जब मैं जमीन के ऊपर गिरूं तो मेरी शर्मगाह ना खुले, मेरा सतर ना खुले। अल्लाह के नबी फरमाते ठीक है मैं ये दुआ कर देता हूं। फिर उस औरत ने बीमारी के लिए कोई दुआ नहीं कराई अल्लाह के नबी से, और उसी बीमारी में वो सब्र करती रही। तो मेरे भाइयों, बीमारी पर सब्र करना और उस बीमारी के मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, ये आता है अफजलियत के अंदर। फरमाया वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं कराते होंगे, वला यक्तऊन, और जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा दगवाते हुए। कुछ लोग होते ना, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम अपनी बॉडी पे दगवाते हैं, ऐसे लिखवाते हैं कि वो कभी ना मिटे, उसको बड़ी मशीन चलवाते हैं, तकलीफ भी होती है। लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड का, लड़के अपनी गर्लफ्रेंड का। इससे ज्यादा बेवकूफी और पागलपन क्या होगा कि अपने जिस्म को तकलीफ दो, दगवाते हैं। अब वो मिटता ही नहीं है, वो मिटता ही नहीं है। अरे इस्लाम ने तो जानवरों को भी दागने से मना किया है, तुम तो इंसान हो यार, अशरफुल मखलूकात हो, तुम अपने जिस्म को दगवाते हो, मशीनें चलवाते हो उसके ऊपर। वला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। और चौथी चीज बताई, जो बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में जाने वाले लोगों में होंगे, वो अला रब्बिहिम यतवक्कलून, जो अपने रब के ऊपर तवक्कुल और भरोसा करते होंगे, अपने रब के ऊपर। अब ये बारिश आई, क्या हो गया? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, किस्मत में था। भरोसा रखो रब के ऊपर, अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। आप समझ रहे हैं कि बहुत बुरा हुआ यार, बारिश हो गई। अभी जलसे वाले कह रहे थे हमसे, बेचारे घर से मौलाना साहब बारिश ना होती तो आज तकरीबन 5,000-6,000 की भीड़ होती। अरे अल्लाह की मर्जी और मशीयत में हम और आप कौन होते हैं दखल देने वाले? कौन होते हैं दखल देने वाले? वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह, तुम जो चाहो वो हो जाए, जरूरी नहीं होगा वही जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा। अल्लाह की मर्जी में दखल न दो। अरे हो सकता है बारिश न होती, कोई आदमी बेचारा चला होता, किसी का एक्सीडेंट होता, कोई आदमी दर्दनाक हादसे का शिकार होता, बारिश की वजह से वो रुक गया, नहीं आया, उसकी जिंदगी बच गई। हो सकता, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि उसकी नजर में क्या बेहतर है। हमारी अकल महदूद है, इसलिए हम नाकिस और कमजोर दिमाग से सोचते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है। दुआ मांग, अल्लाह शादी हो गई, बेटा दे दे, अल्लाह पहले बेटा दे दे, अल्लाह बेटा दे दे, बेटा बेटा लड़की हुई,
काश बेटा होता। अरे ये अल्लाह बेहतर जानता है कि बेटा देना चाहिए कि बेटी। हो सकता है तू जो बेटा मांग रहा है आगे चलकर तेरा यही बेटा जमीन और जायदाद के लालच में बाप का ही मर्डर कर दे। कम से कम बेटी अपने बाप के बुढ़ापे में लाठी का सहारा तो बन सकती है। उसका पेशाब और पैखाना एक बेटी अपने बाप का साथ कर सकती है, एक बेटा साथ नहीं कर सकता है। ये तुम्हारी कमजोर अक्ल है जो ये सोचती है कि बेटा मिल गया होता तो अच्छा होता, लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है, उसने जो बेहतर समझा वो तुमको दिया है। इसलिए भरोसा रखो अल्लाह की जात के ऊपर, तवक्कुल रखो अल्लाह की जात के ऊपर। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह बेहतर जानता है कि तुम्हें बेटा देना चाहिए कि बेटी देना चाहिए। ये अल्लाह की मर्जी के ऊपर डिपेंड है, हमारी और आपकी मर्जी नहीं चल सकती है। तो ये बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाने वाले लोगों में से ये लोग। जन्नत कितनी आसान है सुन लीजिए, बस एक दो बातें और। वुजू बनाते हैं आप, वुजू बनाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुजू, तुम लोगों में से जो कोई भी वुजू बनाए और अच्छी तरीके से वुजू बनाए। एक तो होता है वुजू बनाना, मस्जिद में गए बैठ गए, जमात हो रही है, जमात हो रही है, बैठे गए अल्लाह जल्दी से। एक तो होता है ये वुजू, एक होता है हाथ में पानी लिया, ये उंगलियों को दाएं हाथ की उंगलियां बाएं हाथ की उंगलियों में डालना और बाएं हाथ की उंगलियों को दाएं हाथ की उंगलियों में डालकर खिलाल करना। ऐसे पानी लिया, ये फिर लिया, फिर ये, उसके बाद में फिर पानी लिया एक चुल्लू। अफजल वुजू ये है कि आधा पानी नाक मुंह में लिया जाए और आधा जो बचे उसी को नाक में चढ़ा लिया जाए। वैसे 3 मरतबा कुल्ला और 3 मरतबा नाक में अलग अलग वो भी जायज है, लेकिन बेहतर ये है, अफजल ये कि एक चुल्लू पानी लिया, आधा मुंह में और आधा नाक में, उंगली उंगली और ये उंगली और नाक में लिया ऐसे, फिर यहाँ कुल्ली की और ये अंगूठे से ये दबाइए कस के, और फिर ये पकड़िए। मैं जोर से नहीं कर रहा हूँ वरना कुछ भी हो सकता है, ऐसे कस के और फिर ये पकड़ के जोर से, और उसके बाद जाए, फिर यही दूसरी बार, ऐसे तीसरी बार, उसके बाद में 3 मरतबा आप चेहरा धुलें और फिर दाढ़ी हो तो एक चिल्लू पानी लेकर फिर ऐसे दाढ़ी को ऐसे लेके अंदर लेके फिर उंगलियों से खिलाल किया जाए। उसके बाद में 3 मरतबा हाथ और फिर सर का मस्सा पानी दोनों हाथ में ऐसे लेके यहाँ तक, जहाँ तकिया लगाते हो यहाँ, फिर यहाँ से वापस लाइए और फिर इन दोनों उंगलियों को शहादत की अपने कान में डाल के अंदर ही अंदर जो आपके सुराख बने हुए हैं यहीं पर लाइन बनी हुई है ऐसे चलाइए और दोनों अंगूठों को इस तरीके से ये ऐसे कर लीजिए और उसके बाद में 3-3 मरतबा अपने पैर धोइए। जिसने वुजू बनाया फयुहसिनुल वुजू, और अच्छी तरीके से वुजू बनाया, तुम क़ाल, और वुजू बनाने के बाद उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं और वुजू की बस इतनी सी दुआ मुस्लिम शरीफ के अंदर आई है। तिरमिजी के अंदर कुछ अल्फाज ज्यादा हैं, इसके बाद अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस इतनी ही है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिसने ये दुआ पढ़ ली, कितना टाइम लग रहा है वुजू बनाने में और ये दुआ याद करने में, जरा गौर करना। इस दुआ का नतीजा क्या है, इस दुआ का इनाम क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद अच्छी तरह वुजू बनाया और उसके बाद जिसने ये दुआ पढ़ ली, इल्ला फुतिहत लहू अबवाबुल जन्नत तमानिया, नबी अकरम फरमाते हैं उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक दरवाजा नहीं, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जाओ जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहो तो हो जाओ। ये है जन्नत में जाने का रास्ता। कितने लोग इस तरीके से वुजू बनाते हैं और वुजू बनाने के बाद ये दुआ पढ़ते हैं, फ्री में जन्नत मिल रही है लेकिन लेने वाला चाहिए।
100 150 200 रुपए के टिकट लेकर लोग लखनऊ में फिल्म हॉलों में गए हैं। वो कौन सी जो अभी एक नई फिल्म निकली है स्त्री बिस्त्री के नाम पर, स्ट्रीट 2, पता नहीं वो कौन सी पिक्चर, 150 200 रुपया खर्च करके, पैसा खर्च करके जहन्नम का टिकट लेते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? लेकिन ये जन्नत फ्री में मिल रही है लेने। आइए एक और हदीस सुनिए बुखारी की। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स मुअज्जिन के साथ साथ ये जुमले दोहराता है, इज़ा क़ालल मुअज्जिन अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर। जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। पूरी अज़ान वैसे ही। जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुअज्जिन कहे हय्या अलल फलाह तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और पूरी अज़ान के कलमात वैसे ही। जिसने अज़ान के कलमात दोहराए बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुअज्जिन ने कहे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा। सुम्मा क़ाल, और अज़ान के बाद जिसने ये दुआ पढ़ ली, अज़ान के बाद जिसने ये दुआ पढ़ ली, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला व बअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता व दरजतिर रफ़िया का लफ्ज़ बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर नहीं है। मेरे भाइयों, मुहद्दिसीन की एक बहुत बड़ी टीम ने व दरजतिर रफ़िया के लफ्ज़ को ज़ईफ़ करार दिया है। तो बस इतनी दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला व बअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। जिसने ये दुआ पढ़ ली, हुल्लत लहू शिफ़ाअती यौमल क़यामा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस शख्स के लिए क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत हलाल हो जाएगी। मैं उसकी शिफ़ाअत करूंगा, वो जहन्नम के दरवाजे पर भी होगा तो मैं सिफारिश करके उस शख्स को जन्नत में दाखिल कराऊंगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, गौर करो कि अज़ान सुनना और ये जुमले दोहराने में कितना वक्त लग रहा है और उसके बाद ये दुआ पढ़ने में हमें कितना वक्त लग रहा है। लेकिन मुसलमानों, इसके लिए हमें वक्त देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। आइए जन्नत में जाने का एक रास्ता और देख लेते हैं। आपने हजरत बिलाल से कहा, बिलाल ऐसा कौन सा अमल है जो तुम करते हो? मुझे जब जन्नत दिखाई थी, मैं जब जन्नत देख रहा था तो मैंने जन्नत में तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। हजरत बिलाल कहते, अल्लाह के नबी कोई खास अमल नहीं, शायद एक अमल हो कि मैं बगैर वुजू के कभी नहीं रहता और जब भी मेरा वुजू टूटता है तो वुजू करने के बाद मैं फौरन वुजू बना लेता हूँ और वुजू करने के बाद मैं 2 रकात 4 रकात 6 रकात 8 रकात जितनी अल्लाह मुझे वुसाअत देता, ताकत देता, मैं उतनी नफिल नमाज अदा कर लेता हूँ। मैं बगैर वुजू के नहीं रहता और जब भी मैं वुजू बनाता हूँ तो 2-4 जितनी भी रकातों की ताकत होती है मैं नफिल अदा कर लेता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बिलाल यही वो अमल है जिसने तुमको जन्नत में दाखिल करा दिया है। यानी वुजू बनाने के बाद कम से कम 2 रकात नफिल पढ़ना, 2 रकात तहियतुल वुजू अदा करना, ये जन्नत में जाने का रास्ता है, ये जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है। मेरे भाइयों, जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब है और जन्नत में दाखिले की ये रास्ते, ये एंट्री है, ये अमाल से हम और आप जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। ये हमारी बहनें, बेटियां, माएं बैठी हुई हैं, अल्लाह के नबी ने इनके लिए भी जन्नत का रास्ता अदा बताया है। फरमाया, अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अतात बालहा फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शाअत। रवाहु अहमद फी मस्नदिही। मुस्नद अहमद की रिवायत में, सही रिवायत में फरमाया अल्लाह के नबी ने, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, वसामत शहरहा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, वह अहसनत फरजहा, और जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो,
अपनी सतर और शर्मगाह की हिफाजत करती हो, अपने शौहर के अलावा अपनी शर्मगाह का कहीं नाजायज इस्तेमाल न करती हो, वह अतात बालहा, और अपने पति अपने हस्बैंड की इताअत और सेवा करती हो। ये 4 काम जो औरत कर ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुनो, आए मेरी बहनों मेरी बेटियों सुनो, ओ मेरी माओ सुनो, अल्लाह के नबी ने ये 4 चीजें औरतों के लिए खास बताई हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली, पूरे रमजान के महीने के रोजे रखने वाली, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाली, अपने शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी करने वाली, ऐसी औरत को जन्नत के 8 दरवाजों के पास फरिश्ते खड़े होंगे और कह रहे होंगे फल तदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, आए खातून तू जन्नत के जिस दरवाजे से एंट्री लेना चाहे ले ले, तेरे लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, तू जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहे चली जाए, चली जा। फरमाया जिस औरत को इस हाल में उसके हस्बैंड ने छोड़ा है, जिस आदमी का इंतकाल हुआ है, उसने इस हाल में इंतकाल किया है कि उसकी बीवी, कि वो अपनी बीवी से खुश था, जिसने इस हाल में इंतकाल किया है, जिस मर्द ने, कि वो मरते वक्त अपनी बीवी से खुश था, उसकी बीवी ने, उसकी पत्नी ने उसकी देखरेख की थी, उसका के साथ अच्छा सलूक किया, मरते वक्त वो अपनी बीवी से खुश था। फरमाया अल्लाह के नबी ने ऐसी औरत के लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं, ये औरत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, नौजवानों तुम्हारे लिए भी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक रास्ता बताया। फरमाया आपने मयस्मन ली बैना लहयही व बैना रिजलैही अज़मन लहुल जन्ना। नौजवानों तुम 2 चीज की जमानत मुझे दे दो, 2 चीज की गारंटी तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी दे रहा हूं। गारंटी जन्नत तुम्हें मिलकर रहेगी। कौन सी? नौजवान मर्द भी शामिल है इसमें, नौजवान लड़कियां भी शामिल है, जेंट्स लेडीज सब। फरमाया मन यज़मन ली बैना लहयही, जो मुझे अपने दाढ़ी और जबान, ये मुंह के दरमियान, यानी जबान, अपने दाढ़ी और मुंह के बीच की चीज यानी ये जबान, जो इसकी मुझे जमानत दे दे, यानी कभी झूठ नहीं बोलेगा, किसी की गीबत नहीं करेगा, किसी को तकलीफ नहीं देगा, किसी को सताएगा नहीं, किसी को बुरा भला नहीं कहेगा, जो इसकी गारंटी मुझे दे दे कि अपनी जबान से कभी गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा, हमेशा बोलेगा तो सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, किसी की गीबत किसी की बुराई नहीं करेगा पीठ के पीछे। वो बैना रिजलैही, और अपने दोनों पैरों के बीच, दोनों पैरों के दरमियान, यानी अपनी शर्मगाह की जमानत दे दे। लड़का लड़की दोनों, जो मर्द जो औरत, जो नौजवान लड़का जो नौजवान लड़की, अपनी जबान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत दे दे, जिम्मेदारी जमानत दे दे कि मैं इसको गलत चीज में, गलत काम में इस्तेमाल नहीं करूंगा, करूंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हस्बन लहुल जन्ना, मैं उसको जन्नत की बशारत देता हूं, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। इतनी आसान है जन्नत, बस जबान की गारंटी दे दो, ऐ अल्लाह मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ऐ अल्लाह मैं कभी किसी की बुराई नहीं करूंगा, ऐ अल्लाह मैं कभी किसी की गीबत नहीं करूंगा। मौलाना साहब इतनी बड़ी गारंटी कौन देगा? अभी जाकर देखो इस गांव से तुम, कल सुबह चाय के होटल पे तुम्हारी बुराइयां होती हुई नजर आएंगी। इसीलिए फरमाया जो 2 चीजों की गारंटी दे दे, एक जबान की और एक शर्मगाह की, अल्लाह के नबी कहते हैं कि हम उसको जन्नत की गारंटी देते हैं, जन्नत की। एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया यतीमों का माल नाहक तरीके से मत खाओ, यतीम जिसका बाप नहीं, जिसकी मां नहीं। फरमाया कयामत के दिन आना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नति कहातैन, यतीमों की परवरिश करने वाला, यतीमों को पाल पोस कर बड़ा करने वाला, यतीमों को खिलाने पिलाने वाला, यतीमों पर शफकत करने वाला। फरमाया मैं और वो दोनों जन्नत में इस तरह रहेंगे जिस तरह ये दोनों उंगली आपस में मिली हुई है, ये दोनों उंगली आपस में मिली हुई है, इस तरह हम दोनों जन्नत के अंदर रहेंगे। यतीमों पर रहम करो, यतीमों की किफालत करने वाला जन्नती। मुझे बोलते हुए 9:30 से 10:30 1 घंटा हो गया है,
मैं मजीद आपका टाइम नहीं लूंगा, बस एक हदीस और सुनाकर अपनी जगह ले लूंगा, लेकिन उस हदीस को गौर से सुनिएगा। ये कितनी बड़ी जन्नत की बशारत अल्लाह के नबी ने दी। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मन अस्बह मिनकुमुल यौमा साइमन। आपने सहाबा किराम से पूछा, तुम में से किसने आज सुबह इस हाल में की है कि वो रोजे से हो, नफली रोजा। फकाम अबू बकरिन फकाल अना। अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, कहा अल्लाह के रसूल मैं आज रोजे से हूँ। आपने कहा बैठ जाओ। फिर आपने फरमाया मन तबिया मिनकुमुल यौम जनाज़तन। तुम में से कोई है जो आज किसी जनाजे में शरीक हुआ हो, कोई है जो किसी मरने वाले के पीछे पीछे गया, जनाजे की नमाज पढ़ी और उसको कब्र में भी उतारा हो। अबू बकर सिद्दीक उठे और कहा कि अल्लाह के रसूल मैं हूँ। आपने फरमाया अबू बकर बैठ जाओ। कोई और है, मन अतमा मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, जिसने किसी भूखे को खाना खिलाया हो। आज कोई है जिसने किसी गरीब को, मिस्कीन को खाना खिलाया हो, किसी भूखे का पेट भरा हो। अरे जो काम तुम्हारे थे मुसलमानों, आज गैरों ने वो काम ले लिए, और मुबारकबाद देनी चाहिए सिखों को। गुरुद्वारे में बेचारे देख लीजिए हर संडे को किस तरीके से वो लंगर लगाते हैं। हर गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाला आदमी, कोई भी उनके दस्तरखान पर बैठ जाए। मैंने दिल्ली के अंदर चांदनी चौक पर भी देखा, और मैं जब नांदेड़ गया, हुजूर साहब नांदेड़ बस्ती में महाराष्ट्र के अंदर मेरा प्रोग्राम था, तो मैंने उधर भी देखा कितने बड़े बड़े लंगर सरदार लोग लगाते हैं सिख भाई हमारे, और गरीबों को बिला रू और रियायत कोई भी आए खाना खाए, उनके दस्तरखान से उठ के खाना खाता। कितना अच्छा काम है भूखे को खाना खिलाना। लेकिन आपने सिखों को नहीं देखा होगा कि उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाला हो कि देखो हम ये कारनामे अंजाम देते हैं। जिसको नेक काम और अच्छा काम करना है वो दिखावा नहीं करता है। ये काम तुम्हारे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये काम तुम्हें बताए थे कि ये काम तुम करो। आज इसीलिए तुम पीछे हो, तुम मकहूर हो, मग़ज़ूब हो। दुनिया की सारी कौमों में सबसे ज्यादा जलील, सबसे ज्यादा रुस्वा, सबसे ज्यादा इंसल्टेड और सबसे ज्यादा पस्त अगर कोई कौम है तो ऐ मुसलमानों वो तुम हो। ज़ुरिबत अलैहिमु ज़िल्लतु वल मस्कना, मक़हूर और मग़ज़ूब होकर रह गए हो। आज हज़ो ख़ाशाक की तरह तुम्हें जहां नचाया जा रहा तुम नाच रहे हो, जहां तुम्हें रुस्वा और जलील किया जा रहा है, रुस्वा और जलील हो रहे हो। उसकी वजह यह है कि तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके को छोड़ दिया। तुमने इंसानियत के उस लिबादे को उतार दिया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया था कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, वो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। रास्ते से तकलीफ दे चीज को उठा देना, किसी भी भूखे को खाना खिला देना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी की कैद नहीं है, कोई भी भूखा हो उसको खाना खिला दो। अरे इस्लाम तो ये कहता है कि एक तवाइफ थी, एक बच्चलन औरत थी, उसने देखा कि एक कुत्ता प्यासा तड़प रहा है, उसने अपने मोजा उतारा, अपने दुपट्टे से बांधा, उसको कुएं में डाला और मोजे को निचोड़ दिया पानी भरकर कुत्ते के सामने, और कुत्ते ने पानी पी लिया, उसकी प्यास बुझ गई, वो चला गया। अल्लाह के नबी ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह को उस बच्चलन औरत की यादा भी पसंद आई और अल्लाह ने उस औरत को भी बख्श दिया, उस औरत पर भी रहम कर दिया, उस औरत को जन्नत में दाखिल कर दिया। गौर करो कि ये इस्लाम जो कुत्तों, बिल्लियों, जानवरों, कीड़ों और मकूलों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है, तो इंसानों के साथ अच्छा सलूक करने का कितना हुक्म देता होगा। फरमाया कौन है जिसने किसी भूखे को आज खाना खिलाया? अबू बकर उठे का अल्लाह के नबी मैं। आपने फरमाया कौन है? मन आद मिनकुमुल यौम मरीजन, जो किसी मरीज की इयादत करने गया। कोई मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है उसको देखने गया, कोई घर में है उसको देखने गया। अबू बकर सिद्दीक उठे का अल्लाह के रसूल मैं। फरमाया अबू बकर आज तुम रोजे से भी हो, आज तुमने जनाजे में भी शिरकत की है, आज तुमने भूखे को खाना भी खिलाया है और आज तुमने मरीज की इयादत भी की है। कहा हाँ। फरमाया मज्तमाअना, जिसके अंदर ये सारी की सारी खूबियां एक ही दिन में पैदा हो जाए, एक आदमी के अंदर पैदा हो जाए, अल्लाह वो उस आदमी के ऊपर जन्नत फर्ज हो जाती है। दखल अल जन्नह, ऐसा शख्स जन्नत के अंदर दाखिल होगा। यानी
नफली रोजा रखना, भूखे को खाना खिलाना, जनाजे के साथ चलना और उसको कब्रिस्तान तक पहुंचाना और मरीज की इयादत करना, ये जन्नत का रास्ता है। ये काम करोगे तो जन्नत के अंदर दाखिल होगे। और हमारी बहनें बैठी हैं, माएँ बैठी हुई हैं, वो छोटे छोटे बच्चे जो 2 साल 1 साल 5 साल के अंदर अंदर मर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, और बेचारी सब्र करके रह जाती है। अल्लाह तेरी अमानत ही तूने ले लिया। वो औरतों की बात नहीं कर रहा हूं जो अपने बाल नोचने लगे, अल्लाह अब क्या होगा, गरीबान फाड़े चाक करें, और छोटे छोटे बच्चों के इंतकाल पर वो उनके सीने पर सर रख रख कर रोए, खिलौने उठा उठा कर लाए, कहे कि अब इनसे कौन खेलेगा, बेटा तू चला गया, जाहिलियत के नारे लगा। ऐसी औरतों के बारे में नहीं, ऐसे लोगों के बारे में नहीं। जिसने अपने छोटे छोटे बच्चों को खोया, इंतकाल कर गए वो छोटे छोटे बच्चे, सब्र किया, गम के आंसू तो आए लेकिन नारे नहीं लगाए, जाहिलियत के नारे नहीं लगाए, चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं, बाल नहीं नोचा। फरमाया सिगारुहुम दामीसुल जन्ना, जिनके ये छोटे छोटे बच्चे जो हालत सिगरे सिन्नी में बचपने में छीन लिए जाते हैं, ये जन्नत के पानी के कीड़े हैं जो जन्नत में रहते हैं, जन्नत में रहते हैं। यतलक्काहुम अबा, कयामत के दिन इनमें से हर एक शख्स को अपने बाप से मिलवाया जाएगा, या कहा अबवई, माँ बाप दोनों से मिलवाया जाएगा, माँ और बाप दोनों से इन बच्चों को मिलवाया जाएगा। ये बच्चे अपने माँ बाप से मिलेंगे, अपने माँ बाप से मिलेंगे, फयाखुज़ु बिनाहियति सौबिही, अपने बाप से मिलने के बाद अपने बाप के दामन को पकड़ लेंगे, फलम यतनाहा, फिर उसको छोड़ेंगे नहीं, उससे अलग नहीं होंगे। अल्लाह कहेगा ये फरिश्तों, इनके माँ बाप गुनाहगार हैं, उनको जहन्नम में डाल दो। मुलाकात कराना थी बच्चों से, करा दिया, माँ बाप को जहन्नम में डाल दो। लेकिन वो बच्चे अपने माँ बाप के दामन को पकड़े रहेंगे, खींचेंगे, और जब फरिश्ते छुड़ाएंगे तो ये बच्चे अपने माँ बाप के दामन को नहीं छोड़ेंगे, और आसमान पर नजर डाल के अल्लाह से कहेंगे, आय अल्लाह, दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप की मोहब्बत से दूर रखा, और आखिरत में भी तू मुझे मेरे माँ बाप की मोहब्बत से दूर कर रहा है। आय अल्लाह, दुनिया में भी मुझे मेरे माँ बाप का प्यार नहीं मिला, और आखिरत में भी तू मुझे मेरे माँ बाप का प्यार नहीं दे रहा है। आय अल्लाह, ये तेरा कैसा न्याय, कैसा इंसाफ है कि दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप नहीं दिए, और आखिरत में भी तू मुझे जन्नत में नहीं दे रहा है। अल्लाह इन मासूम बच्चों की फरियाद को सुन लेगा, कबूल कर लेगा, फिर फरमाएगा, आए फरिश्तों जाओ, मैंने इनको बच्चों को भी और इनके माँ बाप को बख्श दिया है, जाओ इन बच्चों के साथ इनके माँ बाप को भी जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। हत्ता युदखिलुहुल्लाहु व अबाहुल जन्नह, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको भी और इनके माँ बाप को भी जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा। तो छोटे छोटे मासूम बच्चों के इंतकाल पर सब्र करना और जाहिलियत के नारे ना लगाना और चीखना चिल्लाना नहीं, तो ये भी जन्नत में जाने का एक रास्ता है। नौजवानों, बड़ी उम्मीदों के साथ आपने प्रोग्राम को रचाया बसाया, प्रशासन ने हमारा साथ दिया है, हम इन सब के आभारी हैं और आभार प्रकट भी करते हैं, और जितने लोगों ने भी इसमें ताउन किया बढ़ चढ़कर, हम उन सब के शुक्रगुजार हैं। अब मैं मजीद आपका वक्त नहीं लूंगा, मजीद आप कभी अच्छे तरीके से इजलास कराइए, बारिश का मौसम न हो, और परमिशन का पुख्ता इंतजाम करिए, और उसके बाद फिर अच्छे पैमाने पर समाज सुधार के ऊपर शराब, जुआ और जहेज जैसी लानत जो हमारे मुआशरे में चल रही है, और मुसलमानों जो पढ़ाई लिखाई में जो बच्चे बहुत पीछे हैं, और आज इनकी तालीम का मामला बहुत गिरा हुआ है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक दलित से भी ज्यादा नीचे पैमाने पर ये मुसलमान है जिनके बच्चे स्कूलों में कॉलेजों में नहीं पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक पर इंशाअल्लाह सियर हासिल गुफ्तगू होगी, और समाज सुधार पर, इस्लाह मुआशरे पर गुफ्तगू होगी, जिसमें शराब की मजम्मत बयान होगी और जुए की, और नौजवान में बढ़ती हुई स्मैक, चर्स और गांजे और शराब की लत पर एक तगड़ा खिताब होगा, और दहेज की प्रथा को और रस्म को खत्म किया जाएगा, और बगैर जहेज के शादियों को आम करने पर गुफ्तगू होगी, और तालीम पर, शिक्षा पर गुफ्तगू होगी। लेकिन उसके लिए आपको अच्छी तरीके से और अच्छे पैमाने पर आपको जलसा करना है, और आपको ये आपका काम है कि आप
प्रशासन को ये समझा ले कि कोई ऐसी बात नहीं होगी जो किसी को ठेस पहुंचाए, किसी को बुरा लगे। अरे वो धर्म ही क्या और वो मौलवी ही क्या कि जिसकी जबान से दूसरे को तकलीफ पहुंचे और दूसरे को दर्द हो, और वो मजहबी क्या जो दूसरे के मजहब के को सताए और उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले। अरे मजहब तो वो होता है जो सबको लेकर चलता है, और आलिम तो वो होता है जो सबको अपने अंदर समेटने की क्षमता अपने अंदर रखता है। अगर दो गालियां भी उसको दे दी जाएं तो वो सुन लेता है। ये एक आलिम की सिफत और विशेषता होती है। आप प्रशासन वालों को ये समझा ले जाएं, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो धर्म के मामले में आपको भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि आपको भी इख्तियार है अपने धर्म का के बारे में बताने का, और ये हमारे कानून भी हमें इजाजत देता है। प्रशासन भी आपका साथ देगा और आप प्रशासन का साथ दीजिए। दोनों जब एक दूसरे का साथ देंगे तो इंशाअल्लाह इस मिले जुले असर से अच्छे तरीके से प्रोग्राम भी होगा। आज थोड़े से खिताब पर इत्तेफा करता हूं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो अमल हमें जन्नत में ले जाएं। अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा, और अल्लाह जन्नत में ले जाने वाले अमाल करने की हमें तौफीक अता फरमा। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलते चलते आपसे फिर एक गुजारिश कर देता हूं, मैं यहां से उतरूंगा, घर जाऊंगा, फिर वहां से निकल जाऊंगा। मैं अपनी सेल्फी, अपना फोटो लेने की इजाजत किसी को नहीं दे रहा हूं, और मेरी इजाजत के बगैर अगर आप सेल्फी लेंगे तो सुन लो कि यह भी जुर्म है, इस्लाम की तालीम के खिलाफ है कि किसी की इजाजत के बिना, और जब उसकी इजाजत ही नहीं हो, बिना इजाजत आप अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं तो गुनाह है, और यह जहन्नम में ले जाने वाला रास्ता है। इसलिए मैं अपनी सेल्फी और फोटो लेने की इजाजत किसी को नहीं देता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, आप लोग नज़्म बनाए रखें और कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि दिक्कत हो। आप लोग अपने अपने घर को तशरीफ ले जाएं। ख्वातीन के लिए रास्ता साफ रखें, उनको जाने दें, और आप लोग भी अपने अपने घर को जाएं। और जैसा कि शेख ने कहा है, इंशाअल्लाह दोबारा फिर आएंगे और आप लोगों के साथ यहाँ पर फिर दीन की बातें होंगी इंशाअल्लाह। अब ये आज का प्रोग्राम खत्म।